नमस्कार दोस्तों। अभी एक दिन पहले जो क्राइमिया के ऊपर अटैक हुआ था मिसाइल से और जिसमें कई लोगों की जान गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग इंजर्ड थे, उसमें रशिया ने सीधा सीधा यूएस को दोषी ठहरा दिया है। सीधा सीधा रशिया का साफ कहना यह है कि जो ये अटैक हुआ था क्राइमिया की पोर्ट सिटी पर, वो कहीं ना कहीं उसमें यूएस का हाथ था और यूएस ने वो अटैक करवाया था। एक्चुअली देखो, क्राइमिया को लेकर के ना बहुत सारे इशूज़ अभी मैं आगे आपको मैप से समझा दूंगा कि क्राइमिया को 2014 में आप सबको पता है कि रशिया ने उसको कब्जा कर लिया था। उसकी जो पोर्ट सिटी है सेवास्टोपोल, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी पोर्ट सिटी के ऊपर ये अटैक किया गया था। और अभी क्योंकि वॉरफेयर का टाइम चल रहा है, इसीलिए एक्चुअली किया तो यूक्रेन ने था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रशिया का ऐसा मानना है कि उसमें कहीं ना कहीं यूएस का हाथ है और यूएस ने पूरी तरीके से इक्विप किया है यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रशियन टेरिटरीज को छू पाए। तो कहीं ना कहीं यूएस ने इक्विप किया है और मोस्ट प्रोबेबली कहें तो डायरेक्टली यूएस भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है उस पूरे अटैक को कंडक्ट करने में। तो ये रशिया का पूरा इल्ज़ाम है यूएस के ऊपर, और इसमें रशिया ने सीधा सीधा न्यूक्लियर वॉरफेयर की धमकी भी दे दी है आपको। अभी मैं आगे समझाऊंगा कि उन लोगों ने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि भाई हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को सीधा सीधा अपडेट करेंगे, और अगर बहुत ख़राब सिचुएशन हुई और ये इस कंट्रीज़ जो कि न्यूक्लियर वॉरफेयर में इन्वॉल्व हुई, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, तो ये पूरा मामला बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है और उसका कोलेटरल डैमेज आपको हर तरफ देखने को मिलेगा। एक्चुअली हुआ क्या क्राइमिया के सीन में, क्राइमिया के सिचुएशन में हुआ क्या कि क्राइमिया के ऊपर जो मिसाइल से अटैक हुआ, उसमें अटैकम्स मिसाइल सिस्टम जो है उसका यूज़ हुआ। अब ये सिस्टम जो है वो यूएसए ने यूक्रेन को दिया है। यूएसए ने पूरी तरीके से यूक्रेन को ट्रेन किया है कि इसको यूज़ कैसे करना है, और वही मिसाइल सिस्टम जो है वो बार बार यूक्रेन रशियन टेरिटरीज को अटैक करने के लिए यूज़ कर रहा है। और इसीलिए रशिया जो है वो काफ़ी फ्यूरियस है यूएस के ऊपर कि भाई आप डायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रहे हो यूक्रेन को, जहाँ पर सीधा सीधा वॉरफेयर रशिया यूक्रेन का है, लेकिन आप इसमें जो एंटर कर रहे हो एज अ नेटो, अगर आप एंटर करते, नेटो मेंबर एज अ नेटो आप एंटर करते, लेकिन आप यहाँ पर एज अ कंट्री वहाँ पर एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नाराज यहाँ पर रशिया नज़र आ रहा है। अब देखो, इस पूरा जो अटैक हुआ था क्राइमिया के ऊपर, उसमें 4 लोगों की जान चली गई थी, जो 4 रशियन इंडिविजुअल्स थे, जिसमें से 2 बच्चे भी इन्वॉल्व थे, और उसमें 151 लोगों जो हैं वो काफ़ी सीरियसली इंजर हुए थे, जिस चीज़ से व्लादिमीर पुतिन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। बाकायदे उन्होंने एक स्पीच दी, उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर वॉरफेयर तक भी इस पूरे मामले को लेकर के जा सकते हैं और पूरा सीन जो है वो एस्केलेट हो जाएगा। और जो आप देखो कि नॉर्थ कोरिया में वो गए थे, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर के साथ में जो उन्होंने वो पूरा कार में ऊपर से हैंडशेक करते वो निकले थे, वो एक तरीके से सिग्निफाई कर रहे थे वो ये चीज़ अपनी पावर को कि हम जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। आप जो ये अटैक करके कोशिश ये कर रहे हो कि पीछे से मैं गेम खेल लूँ, ऐसा कुछ नहीं, हम सीधा सीधा गेम खेलेंगे और हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो, नॉर्थ कोरिया इज़ अ वेरी डेंजरस कंट्री। नॉर्थ कोरिया को कोई परवाह नहीं है कि किसको क्या होता है या कोलैटरल डैमेज क्या होता है, कुछ परवाह नहीं है। जो कंट्री सीधा सीधा हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट कर सकती है अपनी दुश्मन कंट्री के ऊपर, उनको कोई डर नहीं है कि वॉरफेयर हो जाए। उनको तब भी डर नहीं था जब वॉरफेयर हो भी गया था और यूएस आकर के साउथ कोरिया को बचा ले गया था, तब भी वो कंट्री नहीं डरी थी। तो वो एक बहुत ही अजीब सिस्टम वाली कंट्री है नॉर्थ कोरिया। तो उससे डिफेंस पैक्ट करना अपने आप में कुछ सिग्निफाई करता है कि रशिया अब किसी भी हद तक जा सकता है। बिकॉज व्लादिमीर पुतिन को तो उनकी जनता का फुल फ्लेजेड सपोर्ट है, तो उनको किसी चीज़ से प्रॉब्लम भी नहीं है। उनको कोई लोकल, जो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सिचुएशन है कि उनको लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी उनके खिलाफ एक केस हुआ है इजराइल में करप्शन का केस है उनके खिलाफ। तो इंटरनली कहीं ना कहीं जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के साथ वो सारी सिचुएशन है नहीं, तो ही कैन गो टू द एक्सटेंड ऑफ न्यूक्लियर वॉरफेयर। वहीं इसका जवाब देते ही यूएस ने कहा है कि जो ये क्राइमिया पर अटैक हुआ है, पहली चीज़ तो ये क्राइमिया जो है उसको आपने 2014 में इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था, और 2014 में जब आपने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था उसके बाद भी किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस पर रशिया का क्लेम नहीं माना था, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बल्कि आज भी क्राइमिया को एज यूक्रेन की टेरिटरी ही ट्रीट किया जाता है। तो रशिया का उस पर एक तरीके से इलीगल कब्जा है। तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि रशियन सिविलियंस वहाँ पर कर क्या रहे थे सेवास्टोपोल की सिटी में, क्योंकि ये अटैक जो है ना वो बीच के पास किया गया। सेवास्टोपोल क्योंकि पोर्ट सिटी है और ब्लैक सी में सीधा एंट्री मिलती है रशिया को वहाँ से, तो पोर्ट सिटी है, बीच है वहाँ पर, तो वहाँ पर लोग जो है वो छुट्टियाँ अपनी बिता रहे थे और उसके बहुत करीब ही अटैक किया गया। तो एक पूरी वीडियो वायरल हुई जहाँ पर लोगों को भागते हुए दिखाई दिया गया और 2 बच्चों की भी इस पूरे अटैक में जान चली गई और 151 लोग तो इंजर्ड थे ही। तो यूएस ने सवाल कर दिया उल्टा रशिया से ही कि वहाँ पर रशियन सिविलियंस कर क्या रहे थे, ये लीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी आपकी, हम नहीं मानते आपका कोई क्लेम। और उसी के बाद जवाब देते हुए दिमित्री पेस्कोव, जो कि
मेन स्पोक्स पर्सन है डिफेंस डिपार्टमेंट के, उनका साफ साफ कहना था कि हमें जो है, हमें पता है कि इस पूरे अटैक के पीछे, क्योंकि अटैकम्स मिसाइल सिस्टम जो यूज़ हुआ है इसके पीछे यूएस का हाथ है, और हमें सीधा सीधा ऑर्डर है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो क्राइमिया पर अटैक हुआ था उसमें क्योंकि अटैकम्स मिसाइल सिस्टम का यूज़ हुआ था, तो हमें सीधा सीधा ऑर्डर है व्लादिमीर पुतिन के साइड से कि आप सीधा सीधा अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको अपडेट करिए। और ये बात खुद व्लादिमीर पुतिन ने कही है कि आप अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अपडेट करिए। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका समझा देता हूँ क्राइमिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है रशिया के लिए। देखो यहाँ पर आपको क्राइमिया दिख रहा है, ये क्राइमिया बेसिकली एक तरीके से ये सेवास्टोपोल की सिटी है बिल्कुल मुहाने पे क्राइमिया के, और ये सीधा एक्सेस देती है ब्लैक सी के अंदर में रशिया को। अब रशिया को जो ये ब्लैक सी में एक्सेस मिलता है, एक्चुअली रशिया के पास जो इंटरनेशनल वाटर्स में एक्सेस है वो बहुत लिमिटेड है। बीइंग सो ह्यूज कंट्री उनको काफ़ी एक्सेस चाहिए, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जो उनको ऊपर वाला रीजन है ना, जो रशिया का आप देखोगे, जो रशिया का मोस्टली ऊपर वाला रीजन है वो, ये तो यूक्रेन है बगल में है रशिया, तो रशिया का जो मोस्टली ऊपर वाला रीजन है वो एक्चुअली में पूरा आर्टिक ओशन का पार्ट है, और आर्टिक ओशन इज़ दी अननेविगेटेड रूट, क्योंकि वो आप मान के चलो कि 12वां महीना वहाँ पर बर्फ़ रहता है, तो वो नेविगेशन उसका हुआ नहीं है प्रॉपर, तो उसको यूज़ नहीं कर सकते आप ट्रेड पर्पज़ के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए डायरेक्टली। अदरवाइज तो रशिया के पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन था वो आर्टिक ओशन का, लेकिन वो ऑप्शन जैसे ब्लॉक होता है तो रशिया को अब दूसरे ऑप्शन तलाशने हैं। तो एक तो ऑप्शन हो गया कि सेवास्टोपोल, जो कि पहले इनके पास नहीं था, इसीलिए 2014 में इन्होंने कब्जा किया था। दूसरा ऑप्शन है इनके पास कि कालिनग्राड से जाएं, लेकिन कालिनग्राड जो है पूरी तरीके से घिरा हुआ है नेटो मेंबर से, वो कभी भी छीन सकता है। तीसरा ऑप्शन है इनके पास व्लादिवोस्टोक का पोर्ट। तो कुल मिला जुला के दो ऑप्शन है, व्लादिवोस्टोक जो कि चाइना के करीब है पोर्ट सिटी, और दूसरी पोर्ट सिटी है सेवास्टोपोल की। तो ये दोनों पोर्ट सिटी को लेकर के इसीलिए रशिया इतना ज़्यादा डेस्परेट रहता है और इसको सेव करना चाहता है। और जो यूएस ने, यूक्रेन ने मतलब जो अटैक किया इस पोर्ट सिटी पर, ये एक तरीके से सिग्नेटरी अटैक था। क्यों सेवास्टोपोल पे ही अटैक किया गया? सीधा रशियन टेरिटरी पर अटैक कर देते अगर कर सकते थे तो, या रशिया ने तो ये सारे रीजन जो है वो कब्जा कर रखे हैं, लुहांस के, डोनेट्स के, यहाँ पर अटैक करते। लेकिन सेवास्टोपोल पर अटैक करने का मतलब ये था कि हमने रशियन टेरिटरी पर अटैक किया। तो बेसिकली एक तरीके से यूएस और यूक्रेन इस पूरे मामले को, इस पूरे वॉरफेयर को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से सेवास्टोपोल या क्राइमिया को वापस लिया जा सके। पूरी तरीके से उनकी कोशिश है इस चीज़ की, और इसीलिए रशिया इतना ज़्यादा फ्यूरियस हो गया है और उसने कहा है कि हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अपडेट करेंगे। अब ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इसको अपडेट करने के लिए क्यों कहा है, और ये न्यूक्लियर वॉरफेयर की सीधी धमकी कैसे है, इसको समझना आप। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन सिंपल से ये कहती है रशिया की, बिकॉज आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर है, इतना आप मान के चलिए। तो रशिया के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रशिया की ये कहती है कि हम इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को किसी भी कंट्री को इंटिमिडेट करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। हम किसी भी कंट्री के बहुत जो क्लोज रेंज है उसमें इसको नहीं रखेंगे ताकि वो इंटिमिडेट हो जाए, और हम इसको, हमारे पास ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं लेकिन हम इसका गलत यूज़ नहीं करेंगे, एक तरीके से डॉक्ट्रिन ये कहता है। अब पुतिन ने कहा है कि अब की सिचुएशन को देखते हुए हम इस डॉक्ट्रिन को अपडेट करेंगे, और अब हम इसको प्लेस करेंगे। कहाँ पर प्लेस करेंगे? क्राइमिया के अंदर में प्लेस करेंगे, डोनेट्स्क, लुहांस्क में प्लेस करेंगे, यूएस के पास की जो टेरिटरी है हमारी वहाँ पर प्लेस करेंगे ताकि इसकी रेंज जो है वो यूएस तक पहुँच जाए, और अब हम इंटिमिडेट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सीधा सीधा धमकी दी है कि अब हम न्यूक्लियर वॉरफेयर से इंटिमिडेट करने की कोशिश करेंगे अपने नेबर्स को, बिकॉज और कोई ऑप्शन हमारे पास बचा नहीं है। अब यहाँ पर साफ साफ बात ये भी उन्होंने आगे चल करके कहा, दिमित्री पेस्कोव ने, कि ऐसा अगर होता है कि हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपनी अपडेट करते हैं तो यूएस भी कुछ एक्शन करेगा। और जब दो बड़े जायंट्स यानी कि दो बड़े न्यूक्लियर पावर्स आपस में लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले का काफ़ी एस्केलेशन होगा, और कोलैटरल डैमेज तो 100% होना ही होना है। अगल बगल की जो कंट्रीज हैं सब तबाह हो जाएंगी। आपको पता है कि न्यूक्लियर वॉरफेयर अगर हो गया तो दुनिया का कुछ भी बचना बहुत मुश्किल है। तो उसकी अब सीधी धमकी यहाँ पर दी जाने लगी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले इस वॉर में ये सीधी धमकी नहीं दी जा रही थी, या इससे पहले आप देखोगे इजराइल वाला वॉर हुआ, कोई न्यूक्लियर की धमकी या कोई न्यूक्लियर की बातचीत नहीं आई। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रशिया यूक्रेन के वॉर में न्यूक्लियर वॉरफेयर की धमकी पुतिन दे रहे हैं। एंड इफ पुतिन इज सेइंग समथिंग यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। इफ किम जोंग उन ऑफ नॉर्थ कोरिया इज सेइंग समथिंग यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। तो इनको आप नहीं जोक में ले सकते। तो यूएस को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और जिस तरीके से उन्होंने पूरा मैसअप कर दिया है ना ये नेटो का चक्कर और ये यूक्रेन का, रशिया यूक्रेन के वॉरफेयर को, वो कहीं ना कहीं अब यूएस को स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसमें समझौता करवाना ही पड़ेगा। अदरवाइज दिस थिंग इज गोइंग टू एस्केलेट वेरी सून। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, जिन लोगों ने भी
यूपीएससी सीएससी का 2024 का प्रीलिम्स दिया होगा, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, आपने दिखाया होगा हमारा कट ऑफ से अगर आपने मैच किया है और क्लियर हो रहा है आपका, तो आपके लिए क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है हमारे पास, वो पूरी तरीके से आपकी मेंस की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। बना बनाया कंटेंट उसमें आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं भी हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, और अगर आप फ्रेशर्स हो, आप 2025 का प्रीलिम्स पहली बार देना चाहते हो, तो आपके लिए भी अनअकैडमी ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज लाया है। जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक लग जाते थे, उसमें अनअकैडमी ने आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 रुपए में आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया अपने सारे बैचेस का। सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको सारे बैचेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, जैसे कि मृणाल सर को आप देख रहे हैं, प्रतीक सर को आप देख रहे हैं, सुदर्शन सर, मधुकर सर, सिद्धार्थ सर, ये सारी फैकल्टीज से आप पढ़ सकते हो एट एनी टाइम। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि एक बैच में हो, अगर सिद्धार्थ सर दूसरी बैच में पढ़ा रहे हैं तो आपको उनसे पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ सकते हो। आपके पास सारे बैचेस होंगे जिससे आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो ओपनली आप पढ़ सकते हो। जितनी बार आप वीडियोस प्ले करना चाहते हो, सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 में आपको मिल जाएगी। GS CSAT प्लस उसके साथ टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर होंगी। इसके अलावा आपको और कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्काउंटेड प्राइस जो है ये आज और कल में ही अवेलेबल होगा, उसके बाद ये प्राइस 10% से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, इसको जल्दी से अवेल कर लीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करना है और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज करना है, तो आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।